हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं रीजनिंग का चैप्टर 2 लेके आया हूँ आपके लिए। रीजनिंग का चैप्टर 2 में क्या है आपके लिए मैं बता देता हूँ कि इसकी जो चैप्टर है वो है आज का वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण कहते हैं इसको। और इंग्लिश में बात करूँ अगर इसी की, तो इस चैप्टर को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी वर्गीकरण। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन के 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उनको पूरा का पूरा सॉल्व करूँगा। और उसके अलावा आप सभी के जितने भी आने वाले यूपीएसआई और एसएससी जीडी तथा पेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग ये बताना ना भूलें कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को पहले हम निर्देश इसके पढ़ लेंगे अच्छे से। निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम मतलब जो कि उनके समान ना हो उसे कहेंगे विषम। तो चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। CGPSC में आ चुका है 2019 में यह क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे पढ़ना है हम लोगों को? यहाँ देखना है, ऑप्शन ए है सुनना, बी है चढ़ना, सी है तैरना, डी है दौड़ना। अब अगर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से विषम कौन सा है? क्योंकि जो चढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया और तैरना हो गया, ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। क्या हैं? शारीरिक क्रियाएं हैं। बल्कि सुनना जो कि जिसे हम कह सकते हैं सुनना, तो सुनना जो कि एक क्रियाकलाप होता है। क्या होता है? क्रियाकलाप होता है। तो शारीरिक क्रियाकलाप हो गया ये आपका, तैरना, दौड़ना, तो ये सब हो गया। और उसके अलावा सुनना हो गया आपका शारीरिक क्रियाकलाप। क्या होगा? शारीरिक क्रियाकलाप। ये तो हो गई क्रियाएं हमारे द्वारा जो की जाती हैं। और ये अगर कोई कुछ भी बोलता है तो हमें ऑटोमेटिक सुनाई देगा अगर हम बहरे नहीं हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समांतर कोण। अब हमको इसमें से विषम शब्द छांटना है। तो विषम शब्द छांटने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको देखेंगे। न्यून कोण का मतलब है सबसे छोटा कोण। न्यून कोण का मतलब है सबसे छोटा कोण। समकोण का मतलब है सारे कोण बराबर होते हैं जिसके, ठीक है। और अधिक कोण, अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण यानी कोण बहुत होते हैं। किसी भी एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी जिसमें कोण पूछे जाएंगे। और अगर मैं समांतर कोणों की बात करूं तो समांतर कोणों को छोड़कर अन्य सभी कोण जो है कोणों के प्रकार हैं। ये सारे कोणों के प्रकार हैं। और समांतर एक खुद का कोण होता है, जो समांतर कोण होता है जिसके सारे कोण एक अंश के बराबर होंगे। मतलब अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी सभी 90 डिग्री ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ना, सोना, जॉगिंग, चलना। तो अब हम लोगों को देखना है कि चलना हो गया एक, थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो उसे कह देते हैं दौड़ना। और यही दोनों क्रियाएं हम मॉर्निंग में करते हैं जिसे कहते हैं जॉगिंग। तो इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा आपका सोना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सास, भतीजा, पोता, परदादा। अब इसमें कैसे समझेंगे हम? भतीजा यहाँ पे पुरुष लिंग है, परदादा यहाँ पे पुरुष लिंग है, पोता यहाँ पे पुरुष लिंग है। केवल और केवल यहाँ पे सास जो है हमारी स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। मतलब सास एक लड़की है, बाकी तीनों पुरुष हैं। तो यहाँ पे जो विषम शब्द होगा वो होगा सास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिक, प्लैटिनम, स्वर्ण और चांदी। अब चारों में हमको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मणिक को छोड़कर सभी जो है मेटल हैं। क्या है? मेटल हैं। मणिक जो कि रत्न है। अगर मैं प्लैटिनम और स्वर्ण और चांदी की बात करूं तो यह एक प्रकार के धातु हैं। और अगर मैं मणिक की बात करूं तो मणिक जो है यह एक प्रकार का जो है रत्न है। क्या है? रत्न है, पत्थर है, ये मणिक है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अब अगर मैं बात करूं तो बाघ, शेर और भेड़िया, जिनकी प्रजाति की बात करूं तो ये सारे जीव एक ही प्रजाति के हैं। तथा एक अगर मैं बात करूं गैंडे की, तो गैंडा एक विशालकाय शाकाहारी सींग वाला प्राणी है। अगर ये बात करूं तो शेर मांसाहारी होता है, भेड़िया भी मांसाहारी होता है और बाघ भी मांसाहारी होता है, जबकि गैंडा शाकाहारी होता है और एक सींग वाला जानवर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, और एसएससी स्टोनो के पेपर में आ चुका है 2019 के। स्कर्वी, सूखा रोग,
गंडमाला, फास्फोरस। अब हम इसको कैसे देखेंगे, स्कर्वी क्या है, तो स्कर्वी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है फास्फोरस को छोड़ के, यहाँ पे देखें तो फास्फोरस को छोड़ के अन्य सभी जो है रोग के नाम है। किसके नाम है, रोग के नाम है। सूखा रोग होता है, आपको पता ही होगा, स्कर्वी रोग होता है और गंडमाला रोग होता है। फास्फोरस क्या है, एक प्रकार का, तो फास्फोरस एक प्रकार का एलिमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कलर दिया हुआ है। अब आप कलरों में कैसे जो है पहचानेंगे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। अभी आप लोगों को ये समझना है कि सफ़ेद रंग के अतिरिक्त अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग है, क्योंकि पीला और लाल और नीला ये सारे जो है इंद्रधनुष के रंग है। तो हमारे पास इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सफ़ेद। क्या होगा, सफ़ेद, जो कि इंद्रधनुष में नहीं आता है, इसलिए यह विषम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का मतलब होता है एक तर्क शक्ति होता है। आप लोगों को बस माइंड लगाना है और चीज़ें पकड़नी है। अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप आने वाले पेट एग्ज़ाम को आसानी से निकाल देंगे। देखते हैं 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन है आपके, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। अब हम इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है। तो सभी जो है जिम कार्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, बांधवगढ़ हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। जबकि तुंगभद्रा है, यह एक नदी है। क्या है, ये नदी है, तो इनकी संज्ञा में नहीं आती है, तो ये विषम है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना। अब आपको पता होगा कि भेद का मतलब होता है कि अलग करने से। भेद का मतलब होता है किसी चीज़ में भेद डालो वो अलग हो जाए। बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण करना, तो ये तीनों एक ही चीज़ हो गए। और भेद जो है वो एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ में फूट डालना। यहाँ पे उसका मतलब वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो हमको कैसे समझना है, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप, पांडुचेरी और निकोबार और अंडमान। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये द्वीप हैं। क्या है, द्वीप हैं। जबकि पांडुचेरी द्वीप नहीं है। ये क्या है, तो पांडुचेरी द्वीप नहीं है, बाकी ये तीनों द्वीप हैं। तो ये पूछा गया था आपका आरआरबी टेस्ट में पूछा गया था 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अब हम इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी शरीर के रोगों के अंगों से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित है। न्यूरोलॉजी, मनोविज्ञान और नेफ्रोलॉजी ये सारे जो है शरीर के अंग से संबंधित है। हृदय रोग और न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ये सभी जो है हृदय के अंग से संबंधित हैं। और अब क्या अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान केवल मानसिक ज्ञान के लिए या फिर मानसिक विज्ञान के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। अब हम कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जिसमें आँख, कान, नाक, अगर मैं बात करूँ तो ये 5 इंद्रियाँ होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा कह सकते हैं। जबकि प्रकोष्ठ विषम है। क्या है, प्रकोष्ठ नहीं आता है उसमें, यानी प्रकोष्ठ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। अब अगर मैं बात करूं गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब की, तो आप इसमें जो है 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे बताने के लिए, क्योंकि गेंदा फूल को कहते हैं, कमल फूल को कहते हैं, गुलाब फूल को कहते हैं, जबकि ट्यूलिप के अतिरिक्त अन्य सभी फूल हैं। और जबकि ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा है। क्या है ये ट्यूलिप एक प्रकार के पौधे को कहा जाता है, ट्यूलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पीतल, इस्पात, कांस्य, टिन। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो
हाँ, अगर मैं बात करूँ तो पीतल हो गया आपका, इस्पात हो गया, कांस्य हो गया, ये सारी क्या है, ये सारी मिश्र धातुएं हैं। क्या है, मिश्र धातुएं हैं। और अगर टीन की बात करूँ तो टीन जो है मिश्र धातु नहीं है, टीन के अतिरिक्त सभी मिश्र धातुएं हैं। तो यहाँ पे टीन सही जवाब होगा आपका, टीन। क्या होगा, टीन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीन, स्टील, लोहा, ताम्र। अब हम कैसे समझेंगे इसको, फिर से आ गया टीन, लोहा, स्टील, ताम्र। अब स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी धातु हैं। क्या है, धातु है। जैसे लोहा हो गई तो यह एक प्रकार की धातु है, ठीक है। टीन हो गई, यह एक प्रकार की धातु है। अब अगर बात करेंगे ताम्र की तो यह एक प्रकार का धातु है। ताम्र को तांबा भी कहते हैं, अपने गांव की भाषा में अगर बात करो तो ताम्र को तांबा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो अगर यहाँ स्टील की बात करूँ तो स्टील एक है जो कि मिश्र धातु है, बाकी सारे केवल एलिमेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 आपका। 17 क्या है, विपत्ति जनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा। अब अगर मैं बात करूं विपत्ति जनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा, तो इनमें से जो विषम शब्द होगा वह कौन सा होगा, तो वह विषम शब्द होगा आपका कल्पना। क्या होगा, कल्पना के अतिरिक्त अन्य सभी जो है दुख देने वाली बातें कहते हैं, जैसे कि विपत्तिजनक स्थिति होगी, शोक हो गया, घृणा हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी, ग्रह क्या। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, अब इसको, इस क्वेश्चन को रीड करते ही आप समझ गए होंगे, आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह हैं, ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह हैं। फाबोस भी एक प्रकार का ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, और पृथ्वी के अलावा चंद्रमा कहूँ तो चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा भी एक प्रकार का ग्रह है, ठीक है। तो इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कैसे पकड़ना है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ना है कि आगरा के अतिरिक्त अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं, जबकि आगरा एक विकसित शहर है, कह सकते हैं विकसित शहर है। ऊटी में देखेंगे तो पहाड़ है, दार्जिलिंग में देखेंगे तो पहाड़ है, शिमला में देखेंगे तो ये पहाड़ी घाटियाँ हैं। तो ये तीनों जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, जबकि आगरा एक विस्तारीय क्षेत्र है, कह सकते हैं शहरी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। तो इसमें से हम सही ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे, तो इसमें से अंतरीप के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी है और द्वीप है। क्या है, अंतरीप के अलावा बाकी सारे खाड़ी हैं। क्या है, खाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 देखते हैं। प्रतिद्वंदी मतलब होता है शत्रु, प्रतिपक्षी मतलब शत्रु, शत्रु मतलब शत्रु, और मित्र मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट है वो है मित्र है, यानी मित्र के अलावा प्रतिद्वंदी को भी शत्रु कहते हैं, प्रतिपक्षी को भी शत्रु कहते हैं, और शत्रु को भी शत्रु ही कहते हैं, दुश्मनी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलैंड, कोरिया, ग्रीस, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। तो अब हम इसमें कैसे पकड़ेंगे, अब हम क्वेश्चन को जब भी रीड करते हैं तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन, अब कोरिया के अतिरिक्त अन्य सभी यूरोपीय देश हैं, यूरोप में आने वाले देश जो हैं वो हैं आपके पोलैंड है, स्पेन है, और आपका ग्रीस हो गया। और कोरिया जो है ये यूरोप के देश में नहीं आता है, यह एक एशियाई देश है। क्या है, एशियाई देश है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ एक क्वेश्चन और मिल गया आपको कि कोरियाई जो है, जो कोरिया है वो क्या है, एशियाई देश है। क्या है, एशियाई देश है, एशियाई देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। अब कैसे पकड़ेंगे आप, टिड्डी के अतिरिक्त जो टिड्डी होती है वो उड़ती है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो टिड्डी होती है जो उड़ती है, बल्कि गिरगिट और छिपकली और मगरमच्छ उड़ते नहीं हैं, यह केवल चलते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यह तीनों एक ही प्रजाति के जानवर हैं, गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली, ये तीनों एक ही प्रजाति के जबकि टिड्डी इनकी प्रजाति में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 टेलिरियम, फैंसियम, स्ट्रेसियम, स्कैडियम। अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि इसमें टेलुरियम को छोड़कर अन्य सभी मेटल हैं, यानी ये फैंसियम, स्टेशियम और स्कैंडियम ये क्या है, एक प्रकार की धातु हैं, जबकि टेलुरियम
धातु नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यह अधातु में आता है। किस में आता है? नॉन मेटल में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतौंधी। पूरा रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। रतौंधी इन्फ्लुएंजा स्कर्वी सूखा रोग। अब कैसे पकड़ेंगे इसको? तो हम इसको देखते हैं कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वे हैं, तो वह सभी किसी न किसी रोगों के नाम हैं या विटामिन की कमी से होते हैं। बल्कि एन्फ्लुएंजा की बात करें, एन्फ्लुएंजा की बात करूं अगर, तो एन्फ्लुएंजा के अतिरिक्त अन्य सभी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं, और एन्फ्लुएंजा आपका ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका इंग्लिश वर्ड दिए हुए हैं चॉप, स्लिट, चिप, स्लाइस। स्लाइस मतलब बात करूं अगर मैं, तो किसी चीज़ का, आलू का अगर या नींबू का बात करूं, तो नींबू की जो स्लाइस होती है वो हम बीज से निकालते हैं और वो एक पतली लेयर जैसी होती है जिसे हम स्लाइस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे? तो शब्द जो चिर्प है, चिर्प के अतिरिक्त अन्य सभी काटने से संबंधित है, जबकि चिर्प का अर्थ होता है चिड़ियों की घबराहट। क्या होता है? चिड़ियों की घबराहट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी मीनिंग की, वैकेबुलरी की बात हो रही है, तो चिर्प का मतलब जो होता है हिंदी में इसका, सॉरी यस, तो अगर मैं बात करूं चिर्प की, तो चिरिप का मतलब होता है जो चिड़ियों का चिड़चिड़ाहना होता है, गड़गड़ चड़चड़ाहट होती है, उसको कहते हैं चिरिप। क्या कहते हैं? चिरिप। बाकी चोप कहते हैं जब हम किसी वेजिटेबल्स को लेके उसको एकदम महीन कटिंग में काटते हैं, तो उस कटिंग को कहते हैं चोप। अगर स्लिट की बात करें तो स्लिप भी एक प्रकार की कटिंग है, और स्लाइस आप लोगों को पता ही होगा, स्लाइस भी एक प्रकार की कटिंग है। तो इसका जो डिफरेंट विषम शब्द होगा वो होगा चिप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा आपके 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और आने वाले पेट एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, आगे चल के लेखपाल या वीडियो जैसी भर्तियां आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो पे ज़रूर बने रहें। और मेरी जितने भी लास्ट क्लासेज मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ आपको संविधान की, उसके अलावा जीके जीएस की, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें मेरे चैनल पे एजुकेशन विद चेतन पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।